अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सर। मुसलमान जहां पर कुरान मजीद से हिदायत हासिल करते हैं, वहीं पे अंग्रेज़ कुरान मजीद से ऐसे मौज़ूआत लेते हैं जिन पे वो रिसर्च करते हैं। तकरीबन 60 साल पहले एक ऐसा मौजू जिस पे अंग्रेज़ रिसर्च कर रहे थे, आज 2023 में वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे और एक नतीजा हासिल किया। जब नतीजा हासिल किया तो पता चला कि ये बात तो 1400 साल पहले कुरान मजीद में लिख दी गई। यानी कुरान मजीद का एक और मौजज़ा 2023 में साबित हुआ। वो यूं है, 30वें सिपारे में सूरह तारिक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात में नमूदार होने वाली शय क्या है। अल्लाह ताला ने सूरह तारिक में इस सितारे को तारिक कह के बुलाया है। इससे पहले जब भी सितारों की बात हुई कुरान मजीद में तो सितारों को नजम कहा गया, लेकिन तारिक कहां से आ गया? तारिक भी अरबी में नया लफ्ज था। इस सितारे को तारिक इसलिए कहा गया क्योंकि तारिक का मतलब लफ्जी माना होता है खटखटाना, डोर नॉकिंग की आवाज, ठक ठक की आवाज। यानी 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि एक ऐसा सितारा भी है जिसकी आवाज ठक ठक जैसे नॉकिंग की आवाज होती है। ऐसी आवाज है एक सितारे की। आज 2023 में एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हुए एक सितारे की तरफ, क्योंकि उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा थी, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी। और जब उसके पास पहुंचे और देखा, ये सुना ये कि अगर स्पीकर लगा के सुना जाए तो उस सितारे की आवाज ऐसे है जैसे कोई लोहार लोहा कूट रहा हो और ठक ठक की आवाज आ रही हो। सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने इस सितारे को पल्सर का नाम दिया। पल्सर भी उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें मुसलसल और एक तसलसल के साथ उसमें आवाज ठक ठक जैसी एक आवाज चल रही है, इसीलिए उसको पल्सर का नाम दिया गया। जिस एस्ट्रोनॉट ने यह नताइज हासिल किया, आज वो भी परेशान है कि 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था कि इतनी दूर कहकशां के अंदर एक ऐसा सितारा है जिसकी आवाज डोर नॉकिंग जैसी आवाज है। वो भी, उसकी हैरत भी जो है अभी वो दंग रह गई है कि आखिर उन्हें कैसे पता था, जबकि उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और आज हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद 100 साल लग गए इस बात को पता लगाने में। अब आपको ये बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला की जात को इस्लाम क्यों पसंद है, अल्लाह ताला ने इसको फितरती दीन क्यों कहा, ये इंसान की फितरत से मैच क्यों करता है, इसीलिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक भी देखिए कि 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों को, जो पूरी दुनिया को बात बताई, आज उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद वो रिसर्चर खुद भी हैरान है कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये बात पता थी कि कहकशां में दूर एक ऐसा सितारा है जिसकी आवाज पल्सर जैसी है, नॉकिंग जैसी आवाज है। ये उनको कैसे पता था? आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई अंग्रेज रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च की इंतहा की, जो ही वो उसमें आगे बढ़ते थे फिर वो मुसलमान हो जाते थे। फिरौन की मम्मी पे रिसर्च करने वाले कई रिसर्चर जो है वो मुसलमान हो चुके थे, क्योंकि कुरान करीम में जो बातें लिखी गई थी, जब वो रिसर्च करते थे वही बातें निकलती थी। वो कहते थे यही हक की किताब है, यही हक का दीन है, हमें भी इसी दीन को अपनाना है। अब सवाल ये बनता है, आप लोगों से, अपने मुसलमान बहन भाइयों से पूछना चाहता हूं, हमने कुरान मजीद को कितना अपनाया? कुरान मजीद अब हमारे घरों में अलमारियों के सबसे आखिरी और ऊपर वाले कोने में पड़ा होता है। अब हम इसे दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक, जब हमें अपनी बच्ची को रुखसत करना होता है तो हम उसके सर पे रखते हैं। दूसरा, जब अदालत में हम हलफ उठाते हैं तो हम कुरान के ऊपर हाथ रखते हैं। कभी इसको खोल के पढ़ने की तौफीक अब हमें नहीं होती। और जो मुसलमान अपने कुरान मजीद से दूर होते जा रहे हैं, कैसे ये मुमकिन है कि आप इस जदीद दुनिया के अंदर आपका भी नस्ल नौ इंसानी में कोई कंट्रीब्यूशन हो, कोई चीजें आपने भी बनाई हो, कोई आपका भी ऐसा कंट्रीब्यूशन हो कि हम कह सके मुसलमानों पे ये बाइस फख्र बात है कि इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए नहीं कर सके क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में दो अल्फाज बार बार कहे हैं, या तदब्बरून या तफक्करून। तुम तहकीक क्यों नहीं करते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? और यही बात अंग्रेज ने ले ली और मुसलमान जो है ना वो गौर फिक्र कर सके, ना वो रिसर्च कर सके, और हम उलझे रहे अपनी रोटी रोजी के मसाइल के अंदर ही। तो हमें अपने कुरान मजीद के साथ लगाव पैदा करना है। जब हम पढ़ेंगे और तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर भी इल्म के कई राज खुलेंगे और हम भी फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में तरक्की कर सकेंगे। जब हमने अपने कुरान मजीद को छोड़ दिया और हम जदीद अलूम के पीछे पड़ गए और बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन मिला वहाँ से कुछ भी नहीं, माँ सिवा जलालत के। तो अपनी किताब को अपनाएं मुसलमानों, अपने कुरान मजीद को पढ़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो।